प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं। तो आज बच्चों हम प्राइमरी क्लास का पाठ नंबर 17 देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में एक किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। प्रभु, एक एक बच्चों के अंदर प्रभु तेरा प्रेम प्रकाशन होने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। ये प्रेम में बढ़ने के लिए तू कृपा कर प्रभु। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे 17वें पाठ का नाम है क्रूस पर यीशु की मृत्यु। लेसन नंबर 17, जीसस डेथ ऑन द क्रॉस। इस पाठ का पठन भाग है मत्ती अध्याय 27 का 32 से 60 वचन, मरकुस अध्याय 15 का 21 से 41 वचन, लूका अध्याय 23 का 26 से 49 वचन, यूहन्ना अध्याय 19 का 17 से 30 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 32 टू 60, मार्क चैप्टर 15 वर्स 21 टू 41, लूक चैप्टर 23 वर्स 26 टू 49, जॉन चैप्टर 19 वर्स 17 टू 30। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन, पहला पतरस अध्याय 2 का 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. बच्चों, हमने पिछले पाठ में यीशु के मुकदमे के बारे में सुना था। बच्चों, हमने देखा कि 4 शासकों ने 7 बार यीशु पर मुकदमा चलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु में कोई भी दोष नहीं पाया। इसके बावजूद उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, उन पर 39 कोड़े लगाए, उसके मुंह पर थूकने लगे और बच्चों उसे कांटों का मुकुट पहनाया। कई सैनिक लोग और कई यहूदी लोग वहां पर यीशु पर मजाक उड़ाकर उसे क्रूस पर चढ़ाओ यह मांग करने लगे। लोगों की मांग के अनुसार पिलातुस राजा ने आखिर में यीशु मसीह को क्रूस के मृत्यु के सजा के लिए उनके हाथों में सौंप दिया और सैनिकों ने यीशु मसीह को वहां से ले जाकर वे क्रूस की मौत के लिए वे वहां पर तैयारी करने लगे। जब यीशु मसीह को सैनिकों के हाथ में पिलातुस राजा ने सौंप दिया, तब सारे सैनिक यीशु मसीह को मारने लगे, उसे पीटने लगे और उसके सारे शरीर में लहू बहने लगा और यीशु मसीह का शरीर वहाँ पर कमज़ोर होने लगा। और उसी कमज़ोर शरीर में सैनिकों ने एक भारी लकड़ी का क्रूस यीशु के कांधे में दे दिया। वह क्रूस यीशु को यरूशलेम मंदिर से गोलगत्ता पहाड़ तक ले जाना था। गोलगत्ता पहाड़ मतलब बच्चों, गोलगत्ता मतलब जिसका अर्थ है कि खोपड़ी का स्थान। गोलगत्ता को कलवरी भी कहा जाता है बच्चों। फिर जब वे नगर के बाहर आए, तब यीशु मसीह वह क्रूस लेकर, उसका शरीर कमज़ोर होने के कारण वह बार बार गिर रहा था और बार बार वह क्रूस उठाकर उसे देना पड़ रहा था। इसीलिए बच्चों, सैनिकों ने वहाँ पर गुजरने वाले एक शिमोन नामक व्यक्ति को, जो कुरेनी था बच्चों, उस व्यक्ति को वहाँ से बुलाया और उस व्यक्ति पर यीशु का क्रूस रख दिया और उस व्यक्ति को यीशु के पीछे पीछे चलने को कहा गया। तो बच्चों, इस प्रकार वहाँ पर यीशु का क्रूस गोलगत्ता पहाड़ तक ले जाया गया। तो बच्चों, यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी स्त्रियाँ वहाँ पर थी और वो स्त्रियाँ रो रही थी और अपनी छाती पीटते हुए वो विलाप कर रही थी। यह देखकर यीशु मसीह पीछे मुड़कर उन स्त्रियों से कहने लगा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए, अपने बालकों के लिए रो। जब वे गुलगत्ता पहाड़ पर पहुंच गए, तब
उन्होंने यीशु मसीह को पित्त में मिलाया हुआ दाखरस उसे चखाया, लेकिन उसको चखने के बाद यीशु ने उसे पीना न चाहा। उसके बाद बच्चों यीशु मसीह के दोनों हाथों पर उन्होंने कीले ठोके। वो कील बच्चों क्रूस पर और यीशु मसीह के हाथ में से वहाँ पर आर पार हो गई और दोनों हाथों पर और दोनों पैरों को मिलाकर इस प्रकार 3 कीलों पर उन्होंने यीशु को वहाँ पर ठोक दिया। यीशु के हाथों और पैरों में 3 कीले ठोक दिए और उसके बाद उन्होंने क्रूस ऊपर उठाया और यीशु को 3 कीलों पर वहाँ पर लटका दिया। फिर बच्चों उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह के सिर के ऊपर यहाँ पर उसका दोष पत्र लगाया। उस दोष पत्र में लिखा था कि यह यहूदियों का राजा है और यह दोष पत्र 3 भाषा में, इब्रानी, लतीनी और यूनानी, अरामिक, लैटिन एंड ग्रीक, ये 3 भाषाओं में वह दोष पत्र लिखा हुआ था। जो भी लोग वहाँ से आसपास से गुजर रहे थे वह दोष पत्र देखकर वह यीशु मसीह की निंदा करने लगे और उस पर हंसने लगे। तो बच्चों उसके बाद वहाँ पर जो सैनिक रुके थे उन्होंने यीशु मसीह के कपड़ों पर वहाँ पर वे आपस में चिट्ठियाँ डालकर उन्होंने यीशु मसीह के कपड़े, यीशु मसीह के वस्त्र वहाँ पर आपस में बांट लिया। बच्चों यीशु मसीह को यहाँ पर क्रूस पर लटका दिया गया और उसके सारे शरीर से वहाँ पर लहू बह रहा है और उसे दुख दर्द हो रहा है और 3 किलो में से लटकाया गया है। लेकिन फिर भी बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वह कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो है बच्चों ये 7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे वह 7 वचन ये है। तो बच्चों यीशु मसीह इतना दुख दर्द में तकलीफ में रहने पर भी वह अपने पिता परमेश्वर से यह विनती कर रहा है कि वह यह जो लोग कर रहे हैं इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। फिर बच्चों उधर दोपहर का 1 पहर हो गया। उसके बाद वहाँ जो लोग आसपास में लोग थे वे लोग यीशु मसीह को देखकर उसकी निंदा करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और यीशु से कहने लगे कि वाह मंदिर को ढा देने वाले और 3 दिन में खड़ा करने वाले, तू खुद क्रूस से नीचे उतर कर आ। और बच्चों कुछ लोग ऐसे कहने लगे कि इसने औरों को बचाया अब वह खुद को बचाए। तो बच्चों यीशु मसीह की निंदा इस प्रकार वहाँ पर लोग करने लगे। यीशु मसीह ने वहाँ पर अपनी सामर्थ का, अपने शक्ति का इस्तेमाल अपने खुद के लिए नहीं किया बच्चों, लेकिन वह यहाँ पर क्रूस की मृत्यु सहने के लिए जो आया था, जो पिता की इच्छा है वह इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ आया था और वह काम वहाँ पूरा कर रहा था। लेकिन बाकी के लोग जो है, वहाँ के आसपास के लोग जो है वह यीशु मसीह की निंदा करने लगे। बच्चों यीशु मसीह को 2 डाकुओं के बीच में वहाँ पर क्रूस में लटकाया गया। यह दोनों डाकू जो थे वह यीशु से बात करने लगे, वे भी यीशु मसीह की वहाँ पर निंदा करने लगे। वहाँ पर जो यह व्यक्ति है, यह पहला व्यक्ति वहाँ पर यीशु से कहने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तो तू हमें भी बचा और तू अपने आप को भी इस क्रूस की मृत्यु से बचा। लेकिन बच्चों वहाँ पर जो दूसरा डाकू व्यक्ति था, दूसरा बुरा व्यक्ति था, उसने उस पहले व्यक्ति को डांट कर कहा कि क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं? हम तो दंडानुसार न्याय यहाँ पर हमें मिल रहा है, हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है, लेकिन इस व्यक्ति ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वह क्रूस की मृत्यु सहन कर रहा है। फिर बच्चों यह व्यक्ति फिर से यीशु से कहने लगा, हे प्रभु, हे यीशु, जब तुम्हारा राज्य आए तब तुम मुझे याद रखना। बच्चों उसी समय यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो बच्चों उस व्यक्ति ने वहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने तुरंत वहाँ पर उसको उस यीशु मसीह के साथ रहने का वहाँ पर विश्वास दिया। वहाँ पर उस यीशु मसीह को उसके साथ रहने का उसे एक विश्वास, एक आशा यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको दी। यीशु के क्रूस के पास वहाँ पर यीशु मसीह की माता, उसकी माता की बहन और क्लोपास पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी वहाँ पर खड़ी थी। यीशु मसीह ने अपनी माता की और वह चेला जिसे यीशु मसीह प्रेम करता था उस चेले के पास देखा
और यीशु मसीह ने अपनी माता की ओर देखकर उससे कहने लगा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। तो बच्चों, यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले अपनी माता की जिम्मेदारी अपने चेले को यीशु मसीह ने वहाँ पर सौंप दी। यीशु मसीह ने अपने माता को कहा कि आज से ये जो मेरा चेला है वह तेरा पुत्र होगा, और उस चेले को कहा कि आज से यह तेरी माता होगी। उसी समय के बाद यीशु मसीह का वह चेला यीशु मसीह की माता को अपने साथ में ही रखने लगा। लगभग 2 पहर से 3 पहर तक सारे देश में वहाँ पर अंधियारा छा गया था। बच्चों, दोपहर का समय था, लेकिन यीशु मसीह क्रूस में रहने से वहाँ पर सारे देश में वहाँ पर दोपहर में ही घना अंधकार था। इसके बाद यीशु मसीह ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा, मैं प्यासा हूँ। फिर वहाँ पर जो व्यक्ति थे वहाँ उसमें से एक जन दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाकर वे ले आए और उन्होंने यीशु को वो चुसाया। उसके बाद यीशु मसीह जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, एली एली लमा शबक्तनी। तो बच्चों, इसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो बच्चों, सारे लोगों के पाप, सारे जगत के पाप यीशु मसीह के ऊपर गिने गए। इसीलिए यीशु जो पवित्र था, जो पवित्र बनकर इस दुनिया में आया था, वह वहाँ पर परमेश्वर के नज़र में वहाँ पर पापी गिना गया। इसीलिए वहाँ पर परमेश्वर ने उस पर से अपना मुंह फेर दिया। इसीलिए बच्चों, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह सुनकर वहाँ ठहरे हुए लोग यह कहने लगे कि यीशु मसीह एलियाह को पुकारता है। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। फिर बच्चों, और जोर से पुकारते हुए यीशु मसीह ने प्रार्थना की और यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस प्रकार बच्चों, यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए अपने प्राण को छोड़ दिया। और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ दिया, तब उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक वह फट गया और वहाँ पर धरती डोल गई और भूकंप होने लगा और चट्टानें फट गई और जो कब्रें थी बच्चों, वो कब्रें खुल गई और उस कब्रों में जो पवित्र लोगों के शव थे वह कब्र से निकलकर पवित्र नगर को पहुंची और कई लोगों ने बच्चों इनको वहाँ पर देखा। उसके बाद बच्चों, सैनिकों में जो सैनिक वहाँ पर यीशु मसीह को पहरा दे रहे थे, उसमें से एक जन ने यीशु मर गया क्या नहीं ये देखने के लिए उसने अपने बर्छे को लिया और उसने यीशु के फंजर में उसे वहाँ पर यीशु के फसली में वहाँ पर बच्चों वह बर्छे को उसने वहाँ पर डाल दिया। और जब उसने ऐसा किया तब वहाँ से यीशु मसीह के शरीर से लहू और पानी बच्चों वहाँ पर बहने लगा। जो सूबेदार वहाँ पर था, जो सूबेदार ने यह सब कुछ किया और उसके साथ जो उसका साथी था वह यह सब कुछ देख के, जो भूकंप हुआ और यीशु को क्रूस में चढ़ाने के बाद से अभी तक जो घटनाएं घटी वो सब देखकर वे अत्यंत डर गए। और वह सूबेदार वहाँ पर प्रायश्चित करने लगा और वह सूबेदार ने वहाँ पे कहा कि सचमुच यह मनुष्य जो था, यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। बच्चों, जब सांझ हुई तब वहाँ पर यूसुफ नामक एक व्यक्ति जो अरिमतिया का रहने वाला था, वह वहाँ पर पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह के शव लेने के लिए, वह वहाँ पर यीशु मसीह का शरीर लेने के लिए वहाँ पर उसकी अनुमति लेने लगा। यूसुफ जो था बच्चों अच्छा व्यक्ति और सीधा मनुष्य था। वह खुद ही परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहा था और वह यीशु मसीह का चेला था। और बच्चों, ऐसे ही एक और व्यक्ति जो यीशु मसीह का गुप्त रीति से शिष्य था, वह निकोदेमस बच्चों, हमने पहले भी हमारे वीडियो में देखा है। निकोदेमस जो यीशु को रात में मिलने को आया था, तो वह भी बच्चों यीशु के शव को दफनाने के लिए, यीशु के शरीर को दफनाने के लिए वहाँ पर यूसुफ की मदद करने लगा। निकोदेमस ने अपने साथ 50 सेर, गंधरस और एलवा
का मिश्रण लेकर आए और बच्चों इन्होंने दोनों ने वह मिश्रण को यीशु मसीह के सारे शरीर में लगाया और यीशु मसीह के शरीर को, यीशु मसीह के शव को उन्होंने एक उज्जवल कपड़े में, मलमल की पट्टियों में और सफ़ेद कपड़े में वहाँ पर यीशु मसीह के शव को उन्होंने लपटा और यूसुफ ने जो अपनी नई कब्र उन्होंने बनवाई थी, उस कब्र में उन्होंने यीशु मसीह का वहाँ पर मृत शरीर वहाँ पर रख दिया। उसके बाद वहाँ पर यूसुफ और निकोदेमस उन्होंने उस कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर लगाकर वे वहाँ से चले गए। लेकिन बच्चों वहाँ पर यहूदी नेताओं ने वहाँ पर पिलातुस राजा से वे मांग करने लगे कि वहाँ पर यीशु मसीह के कब्र के पास सैनिकों को वहाँ पर पहरा देने के लिए वहाँ पर रुकाए, क्योंकि यीशु मसीह ने जब वो जीवित था उसने कहा था कि वह 3 दिन के बाद जीवित होएगा। तो बच्चों इस बात के लिए वहाँ पर यहूदी नेताओं ने पिलातुस राजा से वे मांग करने लगे और कहने लगे कि कब्र के ऊपर मुहर लगाई जाए और वहाँ पर सैनिकों को पहरा देने के लिए ठहरा किया जाए। तो बच्चों जिस प्रकार यहूदी नेताओं ने वहाँ पर मांग की, उसी प्रकार वहाँ पर कब्र के ऊपर मुहर लगा दी गई और वहाँ पर सैनिक उस कब्र को पहरा देने लगे। बच्चों हम पिछले 2 पाठों से देखते आ रहे हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार दुख सहते हुए उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। तो बच्चों हमने देखा कि यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था। उसके जो शासकों ने उस पर मुकदमा चलाया उसमें भी उनको कोई दोष नहीं मिला, लेकिन फिर भी बच्चों यीशु मसीह ने चुपचाप सब दुख दर्द उसने सहन किए। उसने कांटों का मुकुट सहा, मेरे लिए फटके सहन किए और बच्चों उसने कोड़ों की मार सहन की। तो बच्चों यीशु मसीह ने यह सब कुछ सहते हुए उसने अपने अंत में उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया और क्रूस पर उसने अपने प्राण दे दिए। यहाँ तक कि बच्चों पिता परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया, उसने उसे मुँह मुकर लिया, क्योंकि बच्चों वहाँ पर सारे जगत का पाप उसके ऊपर गिना गया और इसीलिए वहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पर पापी बोलकर गिना गया। तो बच्चों यीशु मसीह ने यह सब कुछ इसलिए सहन किया क्योंकि वह हमें जीवन दे सके, हमारे आत्मा में जीवन दे सके। बच्चों जब आदम ने इस दुनिया में पाप किया तब बच्चों हमारा आत्मिक जीवन जो था वह हमारा आत्मा में मरण आ गया और यह आत्मिक मरण हटाने के लिए बच्चों यीशु मसीह खुद इस दुनिया में शरीर रूप धारण कर आया और वह हमारे लिए, उसने मेरे लिए और तुम्हारे लिए बच्चों यह दुख दर्द सहन किया और क्रूस की मृत्यु सहन की, ताकि बच्चों उसके मृत्यु से जब उसने क्रूस पर मृत्यु सहन की, उसने क्रूस पर वहाँ पर शैतान से लड़ाई करके बच्चों हमारे जीवन में जो हमारा आत्मिक जीवन जो मरा हुआ था उस आत्मिक जीवन में उसने बच्चों वहाँ पर जीवन लेकर आया। तो बच्चों हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने इस दुनिया से, इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र जो यीशु मसीह है उसे हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका उद्धार हो, उसको अनंत जीवन मिले, और जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा उसका नाश होगा, उसे नरक मिलेगा। तो बच्चों यीशु मसीह ही केवल एकमात्र परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है, उद्धार देने वाला वही है बच्चों, मार्ग सत्य और जीवन वही है। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हम जब उसे हमारा उद्धारकर्ता बोलकर कबूल करेंगे, तभी बच्चों हमारे अंदर का, हमारे आत्मिक जीवन का जो मरण है बच्चों, वो आत्मिक मरण हट जाकर हमारे अंदर आत्मिक जीवन आएगा। बच्चों जब यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं और हम हमारे पापों को यीशु के सामने मानकर हम पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप मतलब बच्चों हम हमारे पापों को मानकर उसे छोड़ देना, फिर से उस स्वभाव में नहीं चलना। तो बच्चों जब हम इस प्रकार करेंगे तब हम उद्धार के अनुभव में चलेंगे। उद्धार मतलब बच्चों हमारे पापों को मरना और यीशु मसीह के लिए जीवन जीना। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए इस आत्मिक जीवन में चलेंगे तो हमारी आत्मा का कभी भी नाश नहीं होगा। यीशु मसीह की कोई गलती, कोई दोष न रहने से भी बच्चों यीशु मसीह ने क्रूस पर की मृत्यु सहन की। तो बच्चों यीशु मसीह ने यह सब कुछ हमारे लिए ही किया। तो बच्चों क्या आप
आपके जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर कबूल करते हो? क्या बच्चों आप इस विश्वास के जीवन में चलना चाहते हो? अगर हाँ, तो बच्चों आज ही आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु बोलकर कबूल करें और उसके जो उद्धार के अनुभव में बच्चों, उद्धार के अनुभव में चलो, उसकी आज्ञाओं को पालन करो। जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर कबूल करता है, यीशु मसीह उसके भीतर आता है और उसके अंदर वास करता है और यीशु मसीह के साथ ही वह रहता है। तो बच्चों इसी उद्धार के अनुभव में चलने के लिए आप सभी लोग बच्चों अपने अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मानकर उससे पश्चाताप कर कर यीशु मसीह पर ही विश्वास करो। बच्चों यीशु मसीह का प्रेम हम क्रूस पर देख सकते हैं। यीशु मसीह ने कितना गहरा प्रेम हमसे किया है। उसने कोई भी व्यक्ति बच्चों एक भले अच्छे व्यक्ति के लिए अपना प्राण दे सकता है, लेकिन हम बुरे रहते समय, हमारे अंदर एक एक बुरे स्वभाव भरे हुए रहते समय बच्चों, जैसे कि हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, या फिर हमारे माँ बाप की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, या फिर बच्चों आपस में प्रेम नहीं करते हैं। हमारे बुरे स्वभाव के कारण जहाँ हम क्रूस पर चढ़ाए जाने के काबिल थे, वहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और वह खुद हमारे लिए क्रूस पर मर के उसने हमें अनंत जीवन दिया। तो बच्चों हमें यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमें यीशु मसीह ने दिए हुए इस उद्धार के जीवन में जीना चाहिए। बच्चों इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। तो आपको इस प्रकार बच्चों कार्ड पेपर का इस्तेमाल करके क्रूस बनाना है और वहाँ पर एक हार्ट शेप में लिखना है, क्रूस वह स्थान है जहाँ परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। और बच्चों इस पर आपको एक वचन भी लिखना है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 10 वचन आपको लिखना है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो बच्चों यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने पहले हम पर प्रेम किया और हमसे प्रेम करते हुए उसने हमारे प्रायश्चित के लिए बच्चों परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। तो यीशु मसीह ने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए बच्चों हम भी यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए। तो बच्चों यही इस एक्टिविटी में लिखा है। तो मैं विश्वास करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ पर आधारित आपको सवाल जवाब आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सवाल जवाब आपको आपके नोटबुक में नोट करना है। तो बच्चों आइए हम इस पाठ को छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्यारे परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु तूने क्रूस पर प्रभु हमसे प्रेम करते हुए प्रभु महान अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। इस प्रेम को प्रभु महान हालेलुया हमारे हृदयों में लेते हुए प्रभु महान एक गहरे पश्चाताप के साथ प्रभु तेरे पास आने के लिए प्रभु एक एक बच्चा मन फिरा कर प्रभु महान इस उद्धार के अनुभव में आने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु। एक एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तू ऐसा ही करेगा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।